कि नैनन में अश्रु की धार लिए मन से भी तेज चले माधव। हाय सखी बड़ी देर करी भाई को पहले बुलाने में, हर लेता प्राण अभी इनके, चल जाता चक्र सुदर्शन मुरली वाले का, पर राज अभी कुछ बाकी है, सोए हुए समग्र विश्व को गीता का संदेश सुनाना बाकी है। आंखों में मेरे रक्त जो है कल बहेगा तेरे सीने से, और उस लहू से धोना लूं जब तक ये केश नहीं बंधेंगे तब तक। कि दुर्योधन बोरा देर न कर, पट खींच जरा निर्वस्त्र कर, लाभ बिठा दे मेरे जांघों पर, देखे तो कैसी दिखती है ब्रह्मांड सुंदरी नारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रिया सिंह है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है तो मैं एक बार फिर से आप लोग के समक्ष द्रौपदी चीरहरण पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने जो कविता बनाई थी उसी का विस्तार रूप में दूसरे पार्ट में लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी कि मेरी कविता आपके हृदय तक जरूर पहुँच जाएगी। यदि ऐसा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए कविता प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेते हुए। कि जब द्रौपदी को सभा में बुलाया जाता है, दूत सभा में बुलाया जाता है तो द्रौपदी आने से इनकार कर देती है। तो दुशासन द्रौपदी का बाल खींच के सभा में लेकर आता है। तो द्रौपदी क्या कहती है कि मत खींच मेरे तो केस दुशासन, मैं तपती अग्नि की ज्वाला हूँ, मैं जलकर तुझे जला दूंगी जननी मेरी यह ज्वाला है। कि मत खींच मेरे तू केस दुशासन, मैं तपती अग्नि की ज्वाला हूँ, मैं जलकर तुझे जला दूंगी जननी मेरी यह ज्वाला है। न माना पापी खींच लिया, न माना पापी खींच लिया, मर्यादा अपनी भूल गया और धरती धरासी देखती रही, अंबर अधम निहारता रहा। ये धर्मियों के बीच में कैसा अधर्म हो रहा कि बैठे हैं सूरवीर सब यहाँ और स्त्री का चीरहरण हो रहा। बाहें छुड़ा के द्रौपदी चल पड़ी सभा के बीच में, एक एक को देखा गौर से, फिर बोली वचन दहाड़ के कि करती हूँ प्रणाम हे भीष्म तुम्हें, कि करती हूँ प्रणाम हे भीष्म तुम्हें, दोगे क्या आज आशीष हमें, एक वस्त्र में लिपटी हूँ, स्नान ध्यान न श्रृंगार किया, हे गुरु श्रेष्ठ नजरे न नीचे करो आज, कुल बधु भरत वंश की लाज में, होता है क्या यही भरतवंशियों के घर में, और किस्मत के अच्छे हो धृतराष्ट्र जो अंधे बनकर जन्मे, कि किस्मत के अच्छे हो धृतराष्ट्र जो अंधे बन के जन्मे हो, कुल बधु ध्रुपद पुत्र की दशा देख, शायद अंधे तुम हो जाते, और हे विदुर नीति के ज्ञानी हो क्या नीति नहीं समझाओगे, कि हे विदुर नीति के ज्ञानी हो क्या नीति नहीं समझाओगे। जब वहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो द्रौपदी अपने पतियों के पास जाती है और कहती है कि हे धर्मराज बोलिए मुख आज, कि हे धर्मराज बोलिए मुख आज अपना खोलिए, स्त्री की मर्यादा से बढ़ के क्या धर्म कोई श्रेष्ठ है, और मछली की आंख भेद कर जीता स्वयंवर आपने, हे धनुर्धारी भेद ये जिह्वा बुझाए पापी के, हे धनुर्धारी भेद ये जिह्वा बुझाए पापी के, कि बनकर तपस्या जल गई, कि बनकर तपस्या जल गई, पांचों पति में बट गई, टुकड़े खुदी के कर दिए तुमको न बटने पर दिए, हे पांडुपुत्र भूल गए हे तो वचन जो तुमने खाए थे, कि धिक्कार है ऐसी धर्म नीति पर जो स्त्री की लाज बचा न सके। दुर्योधन बोला देर न कर, कि दुर्योधन बोला देर न कर, पट खींच जरा निर्वस्त्र कर, लाभ बिठा दे मेरे जांघों पर, देखे तो कैसी दिखती है ब्रह्मांड सुंदरी नारी। अब जंग लगी थी सब तलवारों में, गुम हो गई थी गांडीव की डंकार कहीं, 5-5 महारथियों की पत्नी वो थी सभा में बेबस लाचार खड़ी, कि देखा सभा को मौन जब धरती विहीन वीर जब, दांतों से पट को खींचकर दोनों हथेली जोड़कर करने लगी आराधना, हे कृष्ण कृष्ण बोलकर करने लगी आराधना, हे कृष्ण कृष्ण बोलकर कि शरण में तेरे आई हूँ लाज मेरी कि शरण में तेरे आई हूँ लाज मेरी अब रख लेना, हे गोविंद अपने चरणों में थोड़ा सा दर्शन दे देना, हे गोविंद अपने चरणों में थोड़ा सा दर्शन दे देना, कि नैनन में अश्रु की धार लिए मन से भी तेज चले माधव,
हाय सखी बड़ी देर करी, भाई को पहले बुलाने में, हर लेता प्राण अभी इनके, चल जाता चक्र सुदर्शन मुरली वाले का, पर राज अभी कुछ बाकी है, सोए हुए समग्र विश्व को गीता का संदेश सुनाना बाकी है। पर राज अभी कुछ बाकी है, सोए हुए समग्र विश्व को गीता का संदेश सुनाना बाकी है। जब किए चमत्कार भगवान तो उन नपुंसकों की भीड़ में सारे के सारे कि उन नपुंसकों की भीड़ में सारे के सारे नग्न थे, और साड़ी में लिपटी द्रौपदी साड़ी ही साड़ी हो गई, साड़ी में लिपटी द्रौपदी साड़ी ही साड़ी हो गई। पहचान न पाए श्रापित याज्ञ सैनिकों, पहचान न पाए श्रापित याज्ञ सैनिकों, जल जाएगा ये राजभवन, जो दे दूंगी श्राप अभी इसी क्षण। पर संयम से काम लिया हमने, माधव का संदेश सुना हमने, सो सुन है पापी दुशासन, आंखों में मेरे रक्त जो है कल बहेगा तेरे सीने से, कि आंखों में मेरे रक्त जो है कल बहेगा तेरे सीने से, और उस लहू से धोना लूं जब तक ये केश नहीं बंधेंगे तब तक, उस लहू से धोना लूं जब तक ये केश नहीं बंधेंगे तब तक। श्री कृष्ण। दोस्तों, जब मैं एक कविता सुनाती हूँ तो विश्व की समग्र नारियों को मैं अपनी कविता समर्पित करना नहीं भूलती हूँ, और कहती हूँ कि हम अबला नहीं हैं अग्नि हैं, कि हम अबला नहीं है अग्नि हैं, हम ममता की भी मूरत है, हम शांति स्वरूपा सीता है, हम काली दुर्गा जगदम्बा है, हम हैं तो घर मंदिर है, हम नहीं है तो घर भूतन का डेरा है, हम नहीं है तो घर भूतन का डेरा है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।